कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आप लोगों को पता है हमारा ऑर्गेनिक इंट्यूटिव सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम आज अपने 7th लेक्चर्स पे हैं। इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड है फिनॉल एंड ये साइक्लोहेक्सेन अल्कोहल है। सॉरी, इसको हम ये लेंगे। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे जो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो आप लोग को पता होगा फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक है, बट ये कैसे है और हर बार हम एग्जैक्टली कैसे दो कंपाउंड में कंपेयर कर सकते हैं जो कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो हम इसमें आपको विदाउट एनी कन्फ्यूज़न विद इन 10 मिनट्स आपको सब पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम ट्रिक्स से। तो फर्स्ट ट्रिक है हमारा रिमूव मोस्ट एसिडिक एच हाइड्रोजन प्रोटॉन। सबसे मोस्ट एसिडिक जो है हाइड्रोजन हमारा, वो उसको हम रिमूव करेंगे। देन नाउ चेक स्टेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग एनाइन मीन्स कंजुगेट बेस। अब जैसे कि हम इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, और इसमें से रिमूव करेंगे तो ये इस सॉरी बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ हमें पता है ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी इससे। फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी सेकेंड से। नाउ इसमें सेकंड वाला यही है। नाउ चेक द स्टेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग एनाइंस मींस कंजुगेट बेस। ये इसका कंजुगेट बेस हो गया, ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। नाउ थर्ड क्या है? ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस इन योर आंसर। मतलब कंजुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी, जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसमें कंजुगेट बेस का इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है इससे, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी इससे। अब हम कुछ फैक्टर्स पे चलते हैं जिसको आपको उसी जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में फॉलो करनी है। तो चलिए हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के फैक्टर्स पे चलते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी फैक्टर। मतलब हमें इसी प्रेफरेंस में फॉलो करना है। सबसे पहले हमें कंपाउंड की एरोमेटिसिटी देखनी है। सबसे पहले क्या देखनी है? एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन मेसोमेरिक इफेक्ट यानी माइनस है। मेसोमेरिक में क्या देखना? माइनस एम, देन माइनस एच, देन माइनस आई। आई रिपीट वंस मोर। सबसे पहले एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन माइनस एम, देन माइनस एच, देन माइनस आई। अनस्टेबिलिटी फैक्टर में जस्ट लगभग अपोजिट। सबसे पहले एंटी एरोमेटिक होगा, मतलब वो अनस्टेबल होगा, प्लस एम प्लस एच प्लस आई। ठीक है, अब हम कुछ कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे जिससे आपकी जो ये प्रेफरेंस ऑर्डर जो है उसको अप्लाई कैसे करना है वो पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेम कंपाउंड मैंने ऊपर डिस्कस किया था, चल बट फिर भी इसमें फिर से डिस्कस करती हूँ। तो अगर हम इसका कंजुगेट आयन बनाएं, कंजुगेट बेस बनाएं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर सेम हम इसका बनाएं तो ये कुछ सेम प्रॉब्लम, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अब इसका माइनस चार्ज जो है यू सी, ये रेजोनेंस में आ रहा है इस डबल बॉन्ड सिंगल बेंजीन के उससे, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में नहीं आ रहा है। मतलब इस दोनों में से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? ये होगा। और आपको पता है क्योंकि इसका कंजुगेट आयन जो है रेजोनेंस में आ रहा है, इसका रेजोनेंस नहीं हो रहा। आपको रीजन भी पता चल गया। अब हम इसका देखते हैं। इसमें कितने क्या बोल इसका एच अल्फा एच ये है, इसका अल्फा एच ये है। इसमें हमारा फैक्टर्स क्या था? सबसे पहले क्या देखना है हमें? एरोमेटिसिटी। इफ़ यू सी, सबसे पहले क्या देखना है? एरोमेटिसिटी। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्या हो गया? ये एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिसिटी कौन फॉलो कर रहा है? ये कर रहा है। मतलब हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये एरोमेटिक ज़्यादा है मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट 3 कंपाउंड्स।
इन तीनों का अगर हम कंजुगेट बेस बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, NO2, देन ये O माइनस, CH3, now we keep talking about phenol, O माइनस। आपको पता है NO2 कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? -M। अगर आपने हमारे मेसोमेर के इफेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने बताया कौन सा, आप जाके देख ले, उसमें बताया, मैंने क्लियर करा है कौन सा इफेक्ट शो करता है कौन सा ग्रुप। तो -M शो करेगा ये NO2, ये +H और +I दोनों शो करता है। CH3 डोमिनेटिंग कौन सा होता है? +H, NS पे कोई ग्रुप नहीं है, ठीक। अब हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? -M के। मतलब सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? +H के। तो थर्ड वाला तो सबसे बाद में हो जाएगा, देन बच कौन गया? सॉरी, सेकंड वाला तो सबसे बाद में हो जाएगा, बच कौन गया? थर्ड। देन इसका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। इसमें मैंने पहले से ही कंजुगेट आयन ही ले रखा है, आप CH3 ऐसे करके ले सकते हो, मेन कंपाउंड ऐसा था, बट मैंने इसमें डायरेक्ट कंजुगेट आयन ही ले रखा है। तो आपको जैसे इसमें देख रहा है NO2 हमारा कौन सा ग्रुप लगाता है? -M एंड -I भी लगाता है, बट मैं जो इसमें डोमिनेट करता है वो उसी के बारे में बस डिस्कस कर रही हूँ। तो -M एंड ये हमारा हो गया OCH3, ये हमारा कौन सा होता है? माइनस है इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर वाला -I करता है, मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट वाली वीडियो में बता रखी है। NCH3 +H एंड +I, जिसमें H जो है वो डोमिनेटिंग होगा, इसमें भी सेम, ये भी मिथाइल ग्रुप ही है, तो अल्काइल ग्रुप है अमीन से, तो +H और +I इशू करेगा। अब हम देखते हैं क्या बोलते हैं डोमिनेटिंग में। अब -M, अब ये तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, आपको पता है। उसके बाद सेकंड, सॉरी, ये +M शो करेगा जहाँ तक मेरे को लगता है, हाँ CH3 ये +M शो करता है, एंड फोर्थ सबसे ज़्यादा होगा, और ये +M है, +M तो सबसे वो होता है, तो ये सेकेंड वाला तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। और इन दोनों का जैसे सेम है, तो इसमें हम अगर अल्फा हाइड्रोजन देखें तो इसमें ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितना? एक अल्फा हाइड्रोजन, मतलब स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट के बाद किसका जाएगा? थर्ड का, एंड देन किसका? फोर्थ का। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। आई होप आपको एसिडिक स्ट्रेंथ वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका डेफिनेटली बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।